नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कथा भाग 3। नूरुद्दीन बदरुद्दीन की कहानी भाग 3। इसलिए मैंने कोई सेवक आज भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वो समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाज़ों पर उनका हजारों दीनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज़ व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें। मैं उसे 6,000 मुद्राओं से खरीदने के लिए तैयार हूँ। बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझ और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6,000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने ही का हो। क्या आप ये सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से ये सौदा कर रहा हूँ। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप ये क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। ये कहकर उसने कमर से बंधा हुआ कलमदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिखकर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6,000 मुद्राओं में बेचता हूँ। ये लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिया। यहूदी ने वो कागज लिया और बदरुद्दीन को 6,000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन्न उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वो आकाश में पहुंचा। परी से उसने कहा कि जमीन पर मेरे साथ चलो। मैं वहां पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जैसा तुम नहीं देख सकती, देखा नहीं होगा और तुम मोहित हो जाओगी। परी ने चलो जमीन पर आए। जिन्न ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है? परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में ये अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक विचित्र बात देखकर आई हूँ। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताऊं। जिन्न ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वो बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वो बसरा का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे रखा था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो काहिरा में
अमीरों की अनगिनत सुंदरियां हैं, जिससे चाहे विवाह करें। बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी न करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। ये कहकर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाकुरूप कुबड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा कि जाओ, अपनी पुत्री के साथ इस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियां का आदेश दिया। रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हम्माम में भेजा और खुद हम्माम के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन्न ने परी से कहा, कुरूप गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप गुलाम की पत्नी बने। ये सुनकर जिन्न बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे। परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित न हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी पुत्री का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। मामजिन ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो ये काम हो सकता है। मैं इसके जागने के पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। चुनाचे जिन्न और परी एक क्षण ही में बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हमाम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आंखें खुली तो स्वयं को नई जगह पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन्न ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मसाल देता हूँ, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ। मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बांदियों को भी मुट्ठी भर भर के सिक्के देना। ये ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से डरना नहीं और मेरे बताए हुए काम करते जाना। अतएव बदरुद्दीन मसाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर से दूल्हा बना गुलाम भी हमाम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपए दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची और द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन के भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि ये गुलाम नहीं, उच्च वर्ग का परदेशी है। उन्होंने उसके हाथ से मसाल भी ले ली और उसे दूल्हे के दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अति सुंदरी थी
किंतु कुरूप गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की बांदियां हाथ में मसाले लेकर आई। उनके साथ काहिरा की अन्य स्त्रियां भी थी। वे सब कहने लगी कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदर दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि गाने बजाने की आवाज़ें दब गईं। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर ये राग रंग चलता रहा। डोमनिया ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिन्न के आदेशानुसार बांदियां आदि को मुट्ठी भर भर के इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर के सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्के उठाने लगीं और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगी और उसे आशीर्वाद देने लगी। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थीं कि ये सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, ये कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अन्य सेवकों में भी ये बात होने लगी। कुबड़े की कान में कुछ तो भनक पड़ी, किंतु वो साफ न सुन सका क्योंकि गाने बजाने की आवाज़ भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे। दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब से सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वो उठ खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने भवन चली गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग कर दिया करो, मेरा सहयोग करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।